हो गए हैं जायफल और मुलेठी वाले पैक को खत्म हुए अब तो नया पैक बता ही नहीं रही हैं। आप क्या यूज कर रही हैं हमें भी तो बताइए। शॉर्ट वीडियो में तो आपने बता दिया कि जल्दी ही आने वाला है पैक, अभी तक तो आया नहीं। मुझे पता है आप लोगों ने कमेंट कर करके मैसेज कर करके मुझे इतना पूछा है कि दी नया पैक कब बताने वाले हो। तो आज आपका वेट खत्म होगा और आज आपको मिल जाएगा आपका नया पैक जो मैं यूज कर रही हूँ। कुछ चीजें इसमें हमने नई रखी हैं, कुछ चीजें जो है वो पुरानी कैरी करी है हमने, कुछ चीजों को चेंज किया है। कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। तो अगर आपको पिगमेंटेशन से रिलेटेड कोई इशू है, स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि नया पैक जो मैं यूज कर रही हूँ उसको कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम आज का कमेंट देख लेते हैं। आप इनका कमेंट पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। इनका कहना है कि ये जो है काफी टाइम से जो है इस पैक लगा रही थी बट इनको फायदा नहीं हो रहा था। जब इन्होंने मेरे बताए हुए तरीके से पैक लगाए तो इनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है और इवन ये बाहर भी काम करती हैं तब भी उनका फेस जो है वो एज इट इज रहता है पूरा दिन। और अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे नेक्स्ट जो पैक है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू रखने चाहिए और इनको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इनका कमेंट आप खुद पढ़ सकते हैं और ऐसे हजारों कमेंट्स जो है वो मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू और यूट्यूब की वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। तो अगर आपको पिगमेंटेशन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने चीजें यूज करी हैं, जो चीजें मैं फॉलो कर रही हूँ वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी जो ऑलमोस्ट जो वीडियोस हैं वो मैंने शेयर कर दी है। बहुत सारी चीजें शेयर कर दी हैं, कुछ चीजें जो रह गई हैं वो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना क्योंकि वहां पे भी मैं जो है अलग से चीजें बताती रहती हूँ। अभी तक हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट से अलग अलग कॉम्बिनेशंस की जो है वो बहुत सारी रेमेडीज बनाई हैं और उनको यूज किया है जिनसे हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का पैक जो है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाना है और क्या क्या यूज करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। जब भी आप इस पैक को यूज करेंगे मेक श्योर कि आप इस पैक को नाइट में यूज करें। मैंने डे टाइम में इसलिए यूज करके दिखाया आप लोगों को क्योंकि मुझे शूट करना होता है और नाइट में लाइटिंग का बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। इस वजह से मैं आप लोगों को जिस दिन शूट करती हूँ उस दिन मैं डे में लगाती हूँ, अदरवाइज मैं सारे पैक जो है वो नाइट में लगाती हूँ। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि सारे पैक जितने भी बता रही हूँ सब जो है वो नाइट में लगाइए। दूसरी बात, आपको ये पैक लगाने से आपका चेहरा थोड़ा सा जो है वो रेडिश मतलब और थोड़ा सा ये डल साइड में लग सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह तक आपका फेस एकदम अच्छा हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सबसे जरूरी बात, एक पैच टेस्ट जरूर कर लेंगे अपनी स्किन पे जब भी इस पैक को लगाएंगे या कोई भी पैक आप लगा रहे हैं, कुछ भी चीज स्किन पे जब ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कोई प्रोडक्ट है कुछ भी है एक पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारी रेमेडियल एक्शन में जो है वो 3 स्टेप होते हैं तो यहाँ पे भी हमारे 3 स्टेप हैं, फेस वॉश, पैक प्रिपरेशन और आफ्टर पैक। सबसे पहला स्टेप है हमारा फेस वॉश बनाने का। तो फेस वॉश बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी का एरिया थोड़ा ज्यादा होता है किसी का कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है रागी का आटा लेंगे। रागी का आटा जो होता है वो खाने में जितना हेल्दी होता है उतना ही स्किन की अपर मोस्ट लेयर को ब्राइटनिंग करने में भी बहुत ही अमेजिंग होता है। अगर आप उसको इनटेक करते हैं तो वो कोलेजन को बूस्ट करता है। तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप रागी को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। तो रागी का आटा, जिनके घर में मुझे लगता है छोटे बच्चे होंगे या फिर हेल्दी डाइट्स जो फॉलो कर रहे होंगे उनके घर में तो वैसे ही मिल जाएगा। अगर नहीं है आपके पास में तो आप अपने घर में मिलने वाला सिंपल आटा जो होता है, अगर आपके पास रागी का आटा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा पैकेट, छोटा पैकेट आप खरीद भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है तो वो ले लीजिए। अगर नहीं है तो सिंपल वाला आटा ले लीजिए, लेकिन उसको छानना नहीं है, वो जो जिसमें चोकर होता है वही लेना है। उस रागी का आटा लेने के बाद में उसमें मिक्स करेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेश
पल्प वाला जो हम निकालते हैं वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो स्किन पे, सबकी स्किन पे सूट नहीं करता है। अगर आपकी स्किन पे पहले से सूट करता है तो आप ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि वो सबकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। मैं जो रेमेडियल एक्शन बताती हूँ आप लोगों को, मेरा पर्पस ये है कि सबको सूट करे वो चीज़, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ जो आपके पास घर में रखा हुआ है, मार्केट से लाया हुआ एलोवेरा जेल, कोई भी एलोवेरा जेल आपके पास में है वो ले सकते हैं। अगर वाइट वाला, मेरे पास पतंजलि का है, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा भी मेरे पास 2-3 एलोवेरा जेल हैं, वो कोई भी उसमें से यूज कर सकते। अब उसके साथ में हमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है कच्चा दूध। अब देखिए कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान से सुनिएगा। अब जिनके पास में कच्चा दूध नहीं है वो उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर लेंगे, क्योंकि दही सबके पास अवेलेबल हो जाता है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। रनिंग फोम में जैसे हम फेस वॉश बनाते हैं उसी तरीके का बनना चाहिए। और उसको, क्योंकि ध्यान देना, रागी के ग्रेनुअल आपके बेसन और चावल के आटे से भी हार्ड होते हैं, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आप रगड़ोगे तो आपका फेस एकदम रेड हो जाएगा और उसके बाद में जो है उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फेस एकदम नॉर्मल है और आपको रबिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप 20 से 30 सेकेंड रबिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत करिएगा। अगर आपका फेस ऐसा लगता है कि कुछ भी लगाने से आपको दाने आ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप सिंपल 5 से 10 सेकेंड के लिए हल्के हल्के हाथों से रब करेंगे और उसके बाद जो है आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे। जब तक छोड़ेंगे जब तक हम अपना पैक बनाते हैं, जैसे हम पहले करते हैं, तो तब तक उसको छोड़ देंगे, तब तक वो अपना काम करेगा फेस पे। और अब हम बनाएंगे अपना पैक, जो है हमारा स्टेप नंबर 2। तो पैक बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने एक एडवांस पैक तैयार किया था इसमें हमने पोटैटो और टमाटो को यूज किया था। तो अगेन हम उन चीजों को यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपकी किचन के, जो आपकी पिगमेंटेशन को फाइट करने के बहुत ही जरूरी है। तो हमने क्या करना है कि अगर जैसे मेरे पास थोड़ा सा बड़े साइज का आलू था तो आप उसको हाफ ले लीजिए, और बड़े साइज का टमाटो तो हाफ ले लीजिए। अगर छोटे साइज के हैं तो दोनों इक्वल अमाउंट पे इक्वली आपको लेना है। प्रोपोर्शन का जरूर ध्यान रखिएगा। इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटो जूस लेना है, मतलब पोटैटो का जूस भी उतना ही होना चाहिए जितना टमाटो का है। दोनों को इक्वल अमाउंट में जो है उसमें ऐड करेंगे। आलू को ग्रेट करके और टमाटो को ग्रेट करके मैंने ऐसे किया था, हाफ पोटैटो हाफ टमाटो जो है वो ग्रेट करके दोनों का मिक्स करके आप उसको छलनी से भी स्क्वीज कर सकते हैं, या हाथ में ऐसे करके करेंगे तो वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बच जाता है पल्प, उसमें हल्का सा बेसन मिला के आप उसको बॉडी स्क्रबिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होगा। अब उसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच मुलेठी पाउडर। अब रेशो सुन लीजिए, आपको जितना मुलेठी पाउडर है उससे हाफ चम्मच ऐड करना है हमें। अब हमारे पास जूस है पोटैटो टमाटो का, उसमें ऐड करना है हमें 1 चम्मच पूरा भर के मुलेठी पाउडर, हाफ चम्मच कॉफी पाउडर, जो हमारी स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ टी स्पून कॉफी, हाफ टी स्पून, 2 ऑप्शन है आपके पास में, अगर रागी का आटा है तो वो ऐड कीजिएगा, अगर बेसन है तो बेसन ऐड कीजिएगा। दोनों में से एक ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको ये लगता है कि मेरा पैक जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं बन रहा है, जैसा मेरे साथ हो गया था, क्योंकि मेरे पैक में जो है वो जूस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने दोनों ऐड कर लिए थे। अगर आप दोनों ऐड करके लगाना चाहते हैं तो दोनों ऐड कर सकते हैं। अगर आप दोनों में से एक स्किप कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से एक भी स्किप कर सकते हैं। बट आपका पैक जो है बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं होना चाहिए या बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए जो फेस पे अच्छे से स्टिक करे। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बिठानी है। जूस लेना है, 1 पूरा चम्मच मुलेठी पाउडर लेना है, उसके हाफ सारी चीजें लेनी है जो मैंने बताई है। कॉफी, उसके बाद अपना जो बेसन है या रागी का आटा है हाफ चम्मच वो लेंगे। अब उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको एज इट इज छोड़ देंगे तब तक जब तक कि हम अपना फेस को वॉश करेंगे। अब फेस, क्योंकि रागी क्या होता है, जल्दी से जो भी आपके स्किन पे जो पानी वानी था वो सब सोख लेती है, तो जब आपकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन होती है उसके लिए तो बेस्ट है, मतलब रागी से फेस वॉश बना के अगर आप यूज़ करोगे ना तो वो आपकी एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जब तक आप फेस पैक बनाएंगे ना तब तक आपका फेस वॉश एकदम सूख चुका होगा, ये आप जब यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको करना क्या है, फेस को हल्के हाथों से रबिंग मोशन में क्लीन करना है, पैट ड्राई करना है। कभी भी रगड़ के अपने फेस को कभी भी मत करना, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है स्किन पे या नहीं है, आपको अपने फेस को कभी भी रगड़ के साफ नहीं करना है। उसके बाद आपको अपना पैक अप्लाई कर लेना है।
इस पैक को आप अपने अंडर आईज में भी लगा सकते हैं, बट ध्यान ये देना कि आपका जो आई का एरिया है उसके अंदर ना चला जाए वो। आपके जो डार्क सर्कल है उसको भी वो ट्रीट करेगा। तो आप इसको अंडर आईज में भी लगा सकते हैं। जब फेस पैक लग जाए तो जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है वहाँ पे डबल एप्लीकेशन कर लेंगे अपने फेस पैक की। अब फेस पैक एप्लीकेशन के बाद में आपको इसको छोड़ देना है 30 से 35 मिनट के लिए। अब 35 मिनट मैक्सिमम है, ये सूखे या ना सूखे आपको वॉश कर देना है। उससे ज़्यादा नहीं रखना है कि आप ये वेट करो कि सिंपल मुलेठी पाउडर जो है मैं बताती हूँ तो आप बोलते हैं कि दी क्या सूखने तक रख लें। हाँ रख सकते हैं, बट इसको आप मैक्सिमम 35 मिनट के लिए रखेंगे। अगर उससे पहले सूख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्ती नहीं सुखाना है कि लगा के आप पंखे के सामने बैठ गए हो, कूलर के सामने बैठ गए हो, नहीं। नेचुरली जो भी लाइट मतलब जो भी हवा है उसमें सूखने देना। फैन रूफ फैन चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको ज़बरदस्ती सुखाने की कोशिश मत करना। फिर उसके बाद में आप उसको सिंपल पानी से वॉश करेंगे। किसी भी टाइम पे आपको टेम्परेचर पानी का अप डाउन नहीं करना है बट मैं बताऊंगी कब करना है। फेस को वॉश करना है, पैड ड्राई करना है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि मैंने ये डे टाइम में लगाया था तो मैंने अपने मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों लगाई थी, लेकिन आपको लगाना है नाइट में। तो आपको क्या लगाना है इसके बाद में, आपको लगाना है कैस्टर ऑयल। आपके पास है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने शॉर्ट वीडियो जो आप लोगों के साथ में शेयर की थी और उसमें प्रोडक्ट के लिंक विंक सब दे दिए थे, प्रोडक्ट टैग भी कर। जब आप पूछते हो ना प्रोडक्ट के लिंक, खासकर यूट्यूब पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आपको लिंक मिल जाते हैं, तो जब ये मतलब वीडियो चलती रहती है तो यहाँ साइड में कहीं पे लिंक अटैच होता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। अब वहाँ से आप ले सकते हैं, लोकल मार्केट से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सुनना, चम्मच भर के नहीं लगाना है आपको। जैसे हम घी लगाते हैं उसी अमाउंट में आपको कैस्टर ऑयल लेना है। 3 बूंद बहुत है मैक्सिमम ऑयली स्किन वालों के लिए, 4 बूंद मैक्सिमम है आपकी ड्राई स्किन वालों के लिए। बाकी जो स्किन वाले हैं वो एडजस्ट करके देख लेना अपनी स्किन टाइप। 3 बूंद बहुत है ऑयली स्किन वालों के लिए। ध्यान ये देना कि जब आप लगाओगे वॉश करने के बाद में तो जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है उसमें हल्की सी रबिंग करना और उसको छोड़ देना ऐसे ही। थोड़ा सा चिपचिपा हल्का फुल्का आपको लग सकता है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम रात में लगाने वाले हैं। और कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिनको हमें टॉलरेट करना चाहिए अगर हल्का फुल्का कुछ ऐसा हो रहा है तो। और ड्राई स्किन वालों के लिए तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो बिल्कुल ठीक लगेगा। बट ऑयली स्किन वालों के लिए अगर आपको ये लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है, ऐसा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। सुबह आपको उठ के ध्यान ये देना है, सुबह जब आप उठोगे आपको ये लगेगा कि हमारा स्किन जो है अभी भी जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपा लग रहा है। अगर ऐसा फील नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हल्के गुनगुने पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्के गुनगुने पानी से उसको वॉश कर लेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना उसके बाद में। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि फेस वॉश ले लिया उसको धो लिया, नहीं, सिंपल पानी से उसको वॉश कर लेंगे, बस इतना करना है। ये पैक आपको नाइट में लगाना है। मैं ये कह रही हूँ कि सारे पैक नाइट में लगाइए अगर आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। अब ये कितने दिन लगाना है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है इसको लगाते हुए 3-4 दिन तो हो, 3-4 दिन से तो ज़्यादा हो गए, क्योंकि मैंने लाइव में भी आप लोगों को दिखाया था। बट कॉम्बिनेशन वो अलग अलग थी, तो मैं इसको अगेन दोबारा से लगाने वाली हूँ उतने ही दिन के लिए जितने दिन आपको बता रही हूँ। और इसको हम लगाएंगे 20 डेज के लिए। कैसे लगाना है, जैसे हम ऑल्टरनेट डे पे लगाते हैं, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जब हमें डेली पैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेली पैक्स की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हम स्टार्टिंग करते हैं। तो अब हम 1 दिन लगाएंगे, 1 दिन छोड़ देंगे, 1 दिन लगाएंगे, 1 दिन छोड़ देंगे। तो ऐसे हमारे 20 दिन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और 20 दिन बाद जो है आप देखना आपका जो स्किन का शेड है ना वो भी बहुत ज़्यादा गोरे की तरफ चला जाएगा। ये बिल्कुल आप देखने वालों एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा आपके। बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी मैं वीडियो शेयर करने की, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा था मेरे साथ में। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी खड़े होके मैं वीडियो शूट करूं या कुछ भी। आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट वीडियो भी नहीं आ रही होगी, लाइव भी नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं पता मुझे मेरे साथ में क्या हुआ था। बट मेरी मतलब मन तो था करने का, बट खड़े होके ये करूं कि शूट करूं तो उसमें बहुत ही अजीब सा लग रहा था, जैसा कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ में था। मेरे मतलब कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस थे या कैसे क्या मुझे समझ में नहीं आया। अपनी स्किन टाइप के प्रोडक्ट यूज करने हैं, डे टाइम में सनस्क्रीन जरूर यूज करनी है, डाइट पे जरूर ध्यान देना है। नहीं समझ में आ रहा है तो डाइट से रिलेटेड वीडियो देख लीजिए। मैंने बोला था कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके दिखाइए कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, लेकिन मुझे
भेजे हैं बहुत सारे लोगों ने, लेकिन बहुत कम लोगों ने भेजे हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं ना उतने आप लोग वो रिस्पॉन्स करके नहीं बता रहे हो कि दी हमने आज ये खाया, ये खाया, ये खाया, ये लगाया, कुछ नहीं दिखाते हो आप। और फिर आके मुझे बोलते हो दी मैंने इतने दिन लगा लिया। मुझे क्या पता, मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो ना, मैसेज भेजो, जो भी है फोटोज वीडियोस जो भेज सकते हो भेजो मुझे बना के। मैं पब्लिकली उनको शेयर नहीं करूंगी जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी, उसके लिए बेफिक्र रहिए। एक्सरसाइज जरूर करनी है, स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है हम ऐसे ही लाइफस्टाइल में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे 1-1.5 महीने के लिए थोड़ा सा मैनेज करने पड़ेंगे चीज़ों को, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस जो है वो थोड़ी सी डिले मिलती है, या मैं मैसेज के आंसर वगैरह कुछ नहीं कर पाती हूँ, कमेंट के आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो है एग्ज़ाम है तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। रात में मुझे दिन में तो इतना टाइम मिलता नहीं है पढ़ने का, तो मैं रात में स्टडी करती हूँ इस वजह से। बट मैं अपडेट करती रहूँगी आप लोगों को। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।